गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज क्लास 12th और 6 चैप्टर के लिए। इसमें क्या दिया है, एक फंक्शन दिया हो, उसके इंटरवल्स निकालने हैं कि कहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो गिवन फंक्शन हमारे पास में क्या है, 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस में अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स। अब इसके अंदर देखिएगा बेटा ध्यान से, यहाँ पे एक दोनों में से x कॉमन आ रहा है और नीचे वाला सेम क्वांटिटी बन रहा है। इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए जो कट करता है हम कट कर लेंगे। यहाँ पे x कॉमन ले लिया, 2 प्लस में कोस एक्स हो जाएगा, 4 प्लस में साइन एक्स, 2 प्लस में कोस एक्स। अब ये हो गया। अब देखो ये सेम हो गया ना बेटा, अगर मैं इनको अलग अलग लिख लेती हूँ दोनों को तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, 4 साइन एक्स प्लस में अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स माइनस में माइनस है ना, सिंबल माइनस रहेगा तो x कोस 2 प्लस में कोस एक्स 2 बाय में 2 प्लस में कोस एक्स। अब कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब मेरा फंक्शन कितना बच गया, 4 साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो इस पे u बाई वी का फॉर्मूला लग जाएगा। उसमें क्या होता है, v का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और डेरिवेटिव करते हैं किसका, u का। अब v का काम कौन कर रहा है, 2 प्लस कोस एक्स का कर रहे हैं, तो 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस कोस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन एक्स। 4 एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा माइनस में। अब क्या हो गया आपका, u तो एज इट इज रहेगा 4 साइन एक्स, और नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो 2 प्लस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। और ये यहाँ पे कितना था, x का कितना हो जाएगा, -1। इतना समझ आया ना बच्चों। आगे आगे क्या करते हैं, अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसका खोल लेते हैं इसको। 8 प्लस कोस एक्स प्लस 4 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अंदर ये क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 कोस एक्स 4 कोस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस में कोस का स्क्वायर और माइनस में 1। यही यहाँ पे हमने लिखा है। अब देखो बेटा, कोस स्क्वायर यहाँ पे है, साइन स्क्वायर यहाँ पे है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलके क्या बनाता है, 1 बनाता है। तो 8 कोस एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 4 कॉमन ले लिया ना तो ये हो गया कितना, 1। और देखो साइड में अपना 1 तो चल ही रहा है, तो 2 प्लस में कोस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 कोस एक्स प्लस में 4 अपॉन में 2 प्लस में कोस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिएगा बेटा, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जब -1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में कोस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 8 कोस एक्स प्लस 4x, इस क्वांटिटी को अगर यहाँ पे आइडेंटिटी को खोलते हैं तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, a का स्क्वायर कितना हो गया यानी 4 का स्क्वायर 4, और कोस का स्क्वायर करते हैं तो कोस एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 × 2 4 कोस एक्स, वो लिख दिया बाई में दिस। अब आगे क्या हो गया बच्चा, इसके अंदर जो कटता है उसको काट दो, जो बचता है उसको रख लो। 8 कोस एक्स प्लस में 4, जब माइनस अंदर गया तो माइनस का 4x माइनस का कोस एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 कोस एक्स, ये आ गया। अब देखो 4 माइनस का है 4 प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे माइनस का 4 कोस एक्स है और यहाँ पे प्लस का 8 कोस एक्स है, तो बचेगा कितना, 4 कोस एक्स और माइनस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या था हमारे पास, 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। सेम हमने क्वांटिटी इसको लिख दी। अब अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, ये बताओ जो नीचे वाली टर्म है ना, तो वहाँ पे एक्स की मैं कोई भी वैल्यू रख दूँ तो इस स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो डिपेंड करेगा किसके, ऊपर वाले पे। ऊपर वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कोस एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में से कोस एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो दोनों में से क्या ले लूँ मैं, कोस एक्स कॉमन ले लूँगी, 4 माइनस कोस एक्स। अब कोस एक्स इक्वल टू 4, ये तो कभी होता नहीं है, तो कोस एक्स क्या हो जाता है हमारा। अब कोस की भी वैल्यू वेरी करती है बेटा, मेरी क्या करती है, -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है। अगर आपने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कोस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग होगा। और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 3 π/2 से और 2 के बीच में भी हमारा जो फंक्शन कोस एक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। यानी 2 ये ऐसे इंटरवल्स आ गए जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। बट सेकंड पार्ट में डिक्रीजिंग भी पूछा हुआ है, तो डिक्रीजिंग कहाँ पे हो गया, π/2 से
3/2 के बीच में, यहाँ तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोस क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए जो इंटरवल आया है π/2 से लेस देन x लेस देन 3π/2, इस इंटरवल के बीच में मेरा जो कोस फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पे बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है बेटा तो कमेंट में लिखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड कीजिएगा। थैंक यू।